बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे 9 मार्च बरोज़ मंगल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ तहरीक इंसाफ की 3 दरखास्तें थी, उनकी समाअत हुई। उस समाअत का मुकम्मल अहवाल मैं आपके सामने रखूँगा। शुरू में ही आपको ये बताता चलूँ कि अगर आज की जो प्रोसीडिंग है वो प्रॉपर रिपोर्ट हो और प्रॉपर उसकी खबरें लगें और ये तमाम चीज़ें चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब और जस्टिस इजाजुल एहसन साहब जो उस बेंच का हिस्सा थे, 5 रुकनी बेंच का, जिसने जो है वो केस सुना था कि हुकूमत ने जो रेफरेंस भेजा था जिसमें हुकूमत का यही था कि करप्ट प्रैक्टिसेस होंगी, धांधली होगी, खरीदो फरोख्त होगी, उसमें इन 2 जजेस, खास तौर पे इन 2 जजेस और फिर जस्टिस उमर साहब बंदियाल साहब, उनके जो खदशात थे, जो उनके सवालात थे, जो उनकी ऑब्जर्वेशंस थी, वो 100 नहीं वो 1000% सच साबित हुई हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ कि आज की जो समाअत थी उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर मौजूद नहीं थे सिकंदर सुल्तान राजा साहब, बल्कि दीगर 4 मेंबरान जो है वो मौजूद थे। और जब हमने देखा कि NA-75 का मामला था उस वक्त तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बहुत एक्टिव थे, रात को ही प्रेस रिलीजें आने लग गई और साथ ही उसके बाद मैं पिछली वीडियो में सारा कंपैरिजन रख चुका हूँ कि वहाँ पर कैसे तेज़ी से चीज़ें हुई और यहाँ पे कैसे 2 मार्च को दरखास्त आती है, फिर 6 मार्च को दरखास्त आती है और समाअत मुकर्रर होती है 11 मार्च के लिए, फिर 8 को तीसरी दरखास्त आती है, मीडिया पर बात आती है, दबाव बढ़ता है, इलेक्शन कमीशन एक्सपोज होता है, बेनकाब होता है, तो तब जो है वो केस समाअत के लिए मुकर्रर होता है। और ये भी आपको बताता चलूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आज बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिन्होंने डस्का इलेक्शन के ऊपर 2 ऐसी प्रेस रिलीजेस जारी की जिनको नून लीग लहरा कर कहती थी कि ये तारीखी डॉक्यूमेंट है, जिन प्रेस रिलीजेस को उन्होंने अपने हक में इस्तेमाल किया, अपने केस में इस्तेमाल किया, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन मेंबरान ने ये जो प्रेस रिलीज थी, ये जो खबर थी कि इलेक्शन कमीशन ने यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे अली हैदर गिलानी की जो वीडियोज है उसके ऊपर नोटिस ले लिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी प्रेस रिलीज को झूठ लागू करार दे दिया है, यू टर्न ले लिया है और उन्होंने डिसऑन कर दिया अपनी उस प्रेस रिलीज को और मुकर गए हैं वो अपनी प्रेस रिलीज से, जिसके बारे में मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। एक और आज इंटरेस्टिंग काम हुआ और वो ये कि इस केस की समाअत से पहले जहांगीर जदून साहब जो मुस्लिम लीग नून के वकील हैं, उनकी एक दरखास्त लगाई गई और उस दरखास्त में भी ये 2018 में जो वीडियो सामने आई थी और आज ऐसा माहौल था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जैसे आप देखते हैं ना कि किसी पार्टी के कोई जो बड़ा बंदा होता है वो जब कोई गलत काम करता है तो उसके वो भी एक FIR मुखालफिन के ऊपर करा देता है और फिर बाद में पुलिस कहती है देखिए जी एक FIR आपके ऊपर है, एक आपके ऊपर है, आप दोनों सुलह कर लें, या पुलिस जो है वो जो झूठी दरखास्त होती है उसको मुस्तरद करके और उसको कहती है जिनके साथ वाकई ज्यादती हुई होती है कि देखें आपके खिलाफ दरखास्त आई, हमने मेरिट पे मुस्तरद की, आपकी जो दरखास्त है ये भी गलत है, इसको भी हम मुस्तरद कर रहे हैं। उसी तरह से माहौल था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जहांगीर जदून साहब की जो दरखास्त थी उस दरखास्त में कहा गया था कि 2018 के सेनेट इलेक्शन की जो वीडियो सामने आई थी जिनमें खरीदो फरोख्त हो रही थी, जिसमें पैसा चल रहा था, उसके ऊपर जहांगीर जदून साहब ने यह कहा था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि आप प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ, स्पीकर असद कैसर के खिलाफ और परवेज खटक के खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज वो दरखास्त मुस्तरद की और कहा कि जब तक आप मुकम्मल ये बताते नहीं है कि वो पैसे लेने वाले कौन है, पैसे देने वाले कौन है, जब तक आप उनको रिस्पोंडेंट नहीं बनाते, फरीक नहीं बनाते उन MPs को जिन्होंने पैसे लिए थे, तब तक हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। और उन्होंने कहा कि आप दोबारा जो है वो दरखास्त नई दायर करें, उसमें आप जो पैसे लेने वाले हैं उनको भी फरीक बनाएं, तब हम आपका केस सुनेंगे। तो इलेक्शन कमीशन ने आज क्या किया कि जब उनकी दरखास्त एक तरह से उनको रिलीफ नहीं दिया जहांगीर जदून को, तो 11 मरतबा, 9 बार भी नहीं 11 मरतबा अली जफर, बैरिस्टर अली जफर को ये कहा गया कि देखें ना आपके खिलाफ भी एक दरखास्त आई थी, वो हमने मुस्तरद कर दी है, हमने नहीं मानी, तो इसी तरह से हम आपकी भी नहीं मान सकते। तो लगता यह है कि जैसे कोई बैलेंसिंग जो फैक्टर या अपने आप को गैर जानिबदार शो कराने के लिए ये सारा कुछ किया गया कि वो केस भी लगा लिया गया, ये केस भी लगा लिया गया। खैर उसके बाद ये है कि इलेक्शन कमीशन ने उनको भी ये कहा जहांगीर जदून को कि आप बताएं कि उन 20 में कौन कौन से MPs थे जो बिके, जो जिन्होंने पैसे लिए, और इधर यहाँ पर भी उस तरह की बात की। आज फरूख हबीब साहब, मलिका बुखारी साहबा और कमल चोजब ये पेश हुए, ये दरखास्त गुजार थे, इनकी जानिब से बैरिस्टर अली जफर वो पेश हुए और साथ ही तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल जावेद खान, तहरीक इंसाफ के रहनुमा सनौला खान मस्ती खेल और पंजाब के जो उनके तर्जमान हैं उस्मान बसरा एडवोकेट, वो भी मौजूद थे। अली जफर साहब क्योंकि लेट थे तो इसलिए सुबह कहा गया अदालत को कि वो सुप्रीम कोर्ट में हैं, 11:30 बजे वो आएंगे। 11:30 बजे तक जो है वो समाअत मुलतवी की गई और 11:30 जब आकर इलेक्शन कमीशन बैठा, इलेक्शन कमीशन के 4 मेंबरान बैठे
तो आज ही जो दरख्वास्त दायर की थी जो जहांगीर जदू ने फैसल वोटा के खिलाफ, वो आज ही समाअत के लिए मुकर्रर हुई, आज ही फाइल मंगवाई गई, आज ही सुनी गई, आज ही फैसला सुनाया गया। और उसमें भी यही किया गया कि फैसल वोटा के खिलाफ कि हम उनके नोटिफिकेशन को नहीं रोक सकते और जहांगीर जदून की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी गई। लेकिन उसका मामला कुछ और है, उसमें अभी मैं नहीं जा रहा, उसमें तो आईनी और कानूनी तौर पे मामला कुछ और थे, उस पर किसी और वीडियो में बात करेंगे। जैसे ही अली जफर साहब ने दलाइल का आगाज़ किया, उन्होंने नंबर बताए, उन्होंने बताया कि हुकूमत के पास 180 अरकान थे, अपोजिशन के पास 160 अरकान थे, हुकूमत को 20 वोटों की बर्तरी हासिल थी अददी एतबार से। और उन्होंने कहा कि साफ और शफाफ इलेक्शन होते, करप्ट प्रैक्टिसेस ना होती, तो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हफीज शेख जीत जाते। उन्होंने कहा जब ये सेनेट इलेक्शन की मुहिम शुरू हुई तभी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव है मुल्क के, उन्होंने कहा था कि पैसा चल रहा है। तो इस मौके पे मेंबर्स ने पूछा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहाँ पर कहा था, तो बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि पूरा मीडिया भरा पड़ा है इमरान खान साहब के बयानात से। उसके बाद उन्होंने कहा कि वोट खरीदे गए, वीडियोज आ चुकी हैं, टिकट का लालच दिया गया, एतराफ़ी बयानात आ चुके हैं। और उन्होंने कहा कि अगर वीडियोज़ ना आती, बैरिस्टर अली जफर ने कहा अगर वीडियोज़ ना आती तो सिर्फ ये कहा जाता कि ये तो आप मफरूज़े पे कह रहे हैं कि लोग बिके हैं, लोग खरीदे गए हैं। लेकिन अब जब वीडियोज़ आ गई हैं तो अब ये बात नहीं की जा सकती। उसके बाद उन्होंने 2 मार्च को बताया कि सबसे पहले पावर प्ले जो एआरआई का प्रोग्राम है, अरशद शरीफ साहब उन्होंने सबसे पहले ये खबर ब्रेक की और उसके बाद तमाम चैनल्स पर चली, जिसमें जो है वो वीडियो सामने आई, पैसे दिए जा रहे हैं, यानी तय हो रहे हैं, डील हो रही है और बहुत कुछ हो रहा है, वो सारी वीडियो सामने आई। इस मौके पे मेंबर हैं जो पंजाब के अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी साहब, वो और ये इनमें से 2 मेंबरान अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी साहब और इरशाद कैसर साहबा, इनको खुर्शीद शाह साहब ने नामजद किया था। ये खुर्शीद शाह साहब के हमायत याफ्ता थे और इनको नवाज शरीफ और खुर्शीद शाह साहब ने लगाया था, जबकि दीगर जो 2 मेंबरान मौजूद थे वो शहबाज शरीफ के नॉमिनी हैं, उनको नामजद किया था शहबाज शरीफ साहब ने, वो शहबाज शरीफ के हमायत याफ्ता हैं। ये जहन में रखेंगे आप फैक्ट, तो फिर आगे चल के आपको चीज़ें जैसे चल रही हैं वो थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा। उसके बाद अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी साहब ने कहा कि आप, जब अली जफर ने कहा कि मैं वीडियो दिखाना चाहता हूँ, उन्होंने कहा वही वीडियो दिखाना चाहते हैं जो मीडिया पर चल रही हैं। तो इस मौके पे एक और मेंबर ने कहा कि आप ट्रांसक्रिप्ट तो दे चुके हैं, फिर आप वीडियोस क्यों दिखाना चाहते हैं। वही इलेक्शन कमीशन, वही मेंबरान जो डस्का की, नून लीग की दिखाई जाने वाली वीडियोस जो सलमान अकबर राजा साहब ने दिखाई थी, उसको बड़े गौर से देख रहे थे, बिल्कुल ऐसे गौर से देख रहे थे और परेशान हो रहे थे कि बड़ा जुल्म हुआ, वहां पे बड़ी ज्यादती हुई, शाम और इराक के मनाजिर थे, बड़ा पता नहीं खौफ इराज था। लेकिन वो इलेक्शन कमीशन मेंबरान आज जो है वो वीडियोस नहीं देखना चाहते थे और यही वजह है कि एक मौका पर जो मलिका बुखारी हैं वो बहुत जज्बाती हो गई, उन्होंने बड़े सख्त जुमले कहे, बहुत सख्त बातें की और उसके बाद हमें इलेक्शन कमीशन मेंबरान डिफेंसिव भी नजर आए। इसके बाद अल्ताफ इब्राहिम ने कहा, अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी साहब ने, कि जो एमएनएज वहां पर मौजूद थे जो पैसे ले रहे थे या डील कर रहे थे, क्या आपने उनको फ्रीक बनाया है। ये इशारा था वो स्टिंग ऑपरेशन वाली वीडियो की तरफ। और आज पूरी समाज में एक ही बात होती रही, एक ही बात पूछी जाती रही, ना यूसुफ रज़ा गिलानी को कोई कसूरवार ठहराया गया, ना अली हैदर गिलानी को, ना पीडीएम को, ना अपोजिशन को, ना पैसे देने वालों को, ना खरीदारी करने वालों को। पूरी समाज में 7 बार ये कहा गया कि वो 2 लोग कहां हैं, उनको आपने फ्री क्यों नहीं बनाया जो ये वीडियो बनाने वाले थे। उसकी वजह यह है कि ये वो वाहिद वीडियो है, ये वो सबूत है जिसने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक्सपोज किया है, जिसने पीडीएम के इखलाकी जवाब को, इखलाकी वैल्यूज को, इखलाकी पोजीशन को तबाह और बर्बाद करके रख दिया। वो इलेक्शन कमीशन जो कहता था कि ऐसे साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएंगे कि लोग जो है ना वो सजदे में गिर पड़ेंगे कि क्या अल्लाह ताला ने हमें इदारा एक दिया है इलेक्शन कमीशन, और कैसे शहबाज शरीफ साहब और खुर्शीद शाह साहब ने हीरे चुन चुन के इलेक्शन कमीशन में बिठाए कि जिनकी वजह से ऐसा साफ और शफाफ इलेक्शन हुआ है कि हम तमाम लोग अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। लेकिन इस वीडियो के आने के बाद एक्सपोज हो गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खरीदो फरोख्त होती रही और इलेक्शन कमीशन इसको रोकने में नाकाम रहा। इसलिए इलेक्शन कमीशन का सबसे ज्यादा फोकस यह था कि ये वीडियोस बनाने वाले कौन है, ये कौन है, इन्होंने बनाई क्यों है वीडियोस और उनके नाम क्या है। और बार बार तहरीक इंसाफ को जो है वो इशारों में डराया गया कि वो जो 2 मेंबरान हैं जो वीडियोस बनाने वाले हैं उनकी भी खैर नहीं है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। फिर अली जफर ने कहा, बैरिस्टर अली जफर ने, कि उन 2 को जो है वो फ्री बनाना जरूरी नहीं है, जिस पे इरशाद कैसर साहबा ने कहा ये भी वही है जो 2016 में जिनको खुर्शीद शाह साहब ने नामजद किया था, पीपल्स पार्टी ने नामजद किया था, और साथ ही फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने इनको टारगेट किया था कि ये 2 मेंबरान जो लगाए गए हैं गलत लगाए गए हैं और ये अपोजिशन के हैं और ये और वो, इस तरह की चीज़ें बड़ी हुई थी, मैं आपको एक वीडियो में बता चुका हूँ। उसके बाद उन्होंने इरशाद कैसर साहबा ने कहा कि अगर हम इन 2 मेंबरान को
निकाल देंगे तो फिर तो सारी कहानी खत्म हो जाएगी, कहानी मुकम्मल ही नहीं होगी। इसके बाद अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी साहब ने कहा कि क्या वो 2 मेंबरान बयान हल्फी देंगे जिनको जो है वो हमने जिनको खरीदा गया या खरीदने की कोशिश की गई। और फिर उन्होंने उस केस का फिर हवाला दिया कि आज देखें ना, सुबह ही हमने एक केस खारिज किया जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, स्पीकर असद कैसर, परवेज़ खटक को कहा गया था उनको फ्रीक बनाया गया था, तो हमने तो उनको नहीं माना, हमने तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। हमें क्या मालूम कि वो किस चीज़ की ट्रांजैक्शन हो रही थी। ये वही बात है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई थी। इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई वीडियो आ भी जाती है और वो वीडियो जिनकी आती है, जो पैसे देने वाला है लेने वाला है, वो कहते हैं कि जी बिल्कुल हमारी वीडियो है, देने वाला कहता है जी बिल्कुल मैं पैसे दे रहा हूँ, लेने वाला कहता है जी बिल्कुल मैं ले रहा हूँ, लेकिन वो दोनों अगर ये कहते हैं कि ये जो पैसे दिए जा रहे हैं और पैसे लिए जा रहे हैं ये हम कहीं और प्राइवेट ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कोई हमारा कारोबार था, लेन देन था, तो ये आप कैसे साबित करेंगे कि ये लेन देन नहीं था बल्कि ये वोट के लिए पैसे दिए गए, जब वोट ट्रेसेबल ही नहीं होगा। और यही वजह है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीक्रेसी जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है। यहां पर इलेक्शन कमीशन ने आज वही बात की जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन यही करेगा, वही किया इलेक्शन कमीशन ने, और कहा कि ये जो प्राइवेट, ये हमें क्या पता कि किस चीज की ट्रांजैक्शन हो रही है। तो फिर इस मौके पे एक और नया पॉइंट उठाया अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी साहब ने। उन्होंने कहा पैसे लेने और देने वाले दोनों कसूरवार हैं, दोनों मुर्तकिब हुए हैं, आप ये बताएं कि आप उन दो को फ्री क्यों नहीं बनाते। फिर उसके बाद इरशाद कैसर साहबा ने कहा कि आप ये भी हमें बता दें कि आप जो अददी अक्सरियत की बात कर रहे हैं कि आपकी 180 की अददी अक्सरियत थी, इसकी कानून में क्या हैसियत है, क्योंकि ये वो उस तरफ जा रही है मुतनासिब नुमाइंदगी की तरफ जिस पे सुप्रीम कोर्ट में भी बहस हुई थी। इस पर अली जफर साहब ने कहा, उन्होंने कहा देखें जी, दो कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस लिया था, जब ये वीडियो सामने आई थी, कमेटी बनाई, उसकी इंक्वायरी हुई होगी, तो आप उसकी इंक्वायरी भी तो हुई होगी, उन्होंने ये कहा। इस पर इस मौके के ऊपर चारों मेंबरान खामोश रहे। आगे चल के उन्होंने जो इस पर कहा वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन इस मौके पे चारों मेंबरान खामोश रहे, किसी ने कोई बात नहीं की इस बात पर। जब बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि आपने तो खुद नोटिस लिया था, उसके बाद इरशाद कैसर साहब ने कहा कि ये बताएं कि वो कौन से मेंबर्स थे जिन्होंने पैसे लिए, वो उनके नाम क्या थे। अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी साहब ने कहा कि वो कौन दानिशमंद था, वो कौन दानिश्वर था जिसने वीडियो ऐसे तरीके से बनाई कि पैसे लेने वालों के चेहरे वाजे ना हो। तो इसके मौके पे उन्होंने दोबारा कहा, उन्होंने कहा कि मैं, क्योंकि उस वक्त पहला क्लिप वो चला चुके थे जिस पर उन्होंने कहा कि इसमें तो चेहरे नजर ही नहीं आ रहे, तो ये बड़े तरीके से बनाई गई है। यानी उनको ये नहीं था कि इतनी बड़ी एक वीडियो आ गई कि पैसों के ऊपर डील हो रही है, बात हो रही है, वो कहते हैं कि ये चेहरे ही वाजे नहीं है। और ये बनाने वाले ने बड़ी चालाकी की है, क्योंकि उन्हें भी पता है, ये पूरी कौम को पता है कि स्टिंग ऑपरेशन था। उसके बाद पहला क्लिप चलाया गया, तो उसके बाद अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी साहब ने एक और बात की। उन्होंने कहा इसमें पैसों की तो कोई बात ही नहीं हो रही, ना इसमें टिकट की बात हुई है। उन्होंने अली जफर साहब को कहा कि आप तो ये कह रहे हैं कि पैसा चला है, आप कह रहे हैं कि टिकट का लालच दिया गया, इसमें तो ना पैसों की बात है ना टिकट की बात है। तो फिर अली जफर साहब ने कहा कि तमाम, आगे चल के मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, सबूत सारे मौजूद हैं, तमाम चीजें मौजूद हैं। इस मौके पे पहली मरतबा तहरीक इंसाफ की जानिब से किसी ऑफिशियल फोरम के ऊपर इस बात को तस्लीम किया गया है। उन दो मेंबरान के अरकान असम्बली के नाम लिए गए हैं, जिनमें से एक नाम फहीम खान का है और दूसरा नाम कैप्टन जमील का है, जो स्टिंग ऑपरेशन का हिस्सा थे, जिन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया, जो इमरान खान के वैसे तो वो बड़े सिंसियर दोनों एमएनएस नजर आते हैं असम्बली के अंदर। तो पहली मरतबा उनका इस तरह से नाम लिया गया है और ये कहा गया है कि वो पेश भी होंगे, वो बयान भी देंगे, बयान हल्फी भी देंगे। इस मौके पर अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी साहब ने कहा कि ये कैसे साबित होगा कि वो जो अगर किसी ने पैसे लिए भी हैं तो वो पैसे वोट के लिए लिए हैं। उसके बाद इरशाद कैसर साहब ने कहा कि इसके ऊपर आपके पास सपोर्टिंग एविडेंस क्या है, मजीद सबूत क्या है। इसके बाद अली जफर साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए कि अली हैदर गिलानी खुद इतराफ़ कर चुके हैं। इसके बाद उन्होंने नासिर हुसैन शाह साहब का क्लिप चलाया, वो भी पावर प्ले का क्लिप था अर्शद शरीफ साहब के प्रोग्राम का, जिसमें वो कह रहे हैं कि 10 करोड़ के आपको तरक्याती फंड्स मिलेंगे, जो अली हैदर कह रहे हैं उसमें से 5 करोड़ आप रख लीजिएगा, वल्ला बिल्ला, इस तरह की बातें हो रही हैं। और ये उन्होंने वैसे में खला कहा था वल्ला बिल्ला। अच्छा, फिर उसके बाद सिंध हुकूमत के वसाइल की बात हो रही थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कोई बात नहीं की कि सिंध हुकूमत के वसाइल की बात हो रही है, पैसे देने की बात हो रही है। इलेक्शन कमीशन मेंबरान बजिद थे कि ये कोई सबूत नहीं है जो चीज़ आप हमारे सामने रख रहे हैं। फिर उसके बाद जब ये वीडियो चल रही थी पावर प्ले की, नीचे टिकर चल रहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस ले लिया। अब आई वो बात जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था। इरशाद कैसर साहबा कहती हैं कि इसमें ये चल रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया। कब हमने नोटिस लिया है, किसने नोटिस लिया, हमने तो नहीं लिया। फिर उसके बाद उन्होंने बताया
कि अली जफर साहब ने और फिर कमल शोजब जो के साथ खड़ी थी, कमल शोजब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज मौजूद है, इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है। और फिर उन्होंने कमल शोजब ने यह भी बताया कि जब 2 मार्च को ही रात के टाइम वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आई, इलेक्शन कमीशन के एक ऑफिसर मौजूद थे, उनको जब उन्होंने दरखास्त दी तो उन्होंने कहा हम तो इस पे पहले ही नोटिस ले चुके हैं। तो मैंने कहा कि आप ठीक है नोटिस ले चुके होंगे, लेकिन हम भी फ्री बनना चाहते हैं और मैंने दरखास्त दे दी। इस पर इरशाद कैसर साहब ने उनको कहा कि आपको अगर वो ऑफिसर कह रहे थे तो आप तस्दीक तो कर लेती। अब आप अंदाजा लगाएं, इसका मतलब यह है कि आइंदा इलेक्शन कमीशन के तर्जमान पर कोई एतबार ना किया जाए, उनके ऑफिसर पर कोई एतबार ना किया जाए। और किससे आप तस्दीक करेंगे? यानी आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर से तस्दीक करेंगे। इलेक्शन कमीशन में बैठे हुए ऑफिसर ने जो बात की उसको डिसऑन कर दिया गया, उसको लाग करार दे दिया गया, उसको झूठ करार दे दिया गया, उसको बेबुनियाद बात करार दे दी गई। और पीडीएम के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का जो एक ऐसा एक्शन जो तासुर था कि इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया है, उसको भी इलेक्शन कमीशन ने हाथ खड़े कर दिए, डिसऑन कर दिया है कि हमने कोई नोटिस नहीं लिया, ना ही हम कोई इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी साहब ने कि हम कार्रवाई तो करना चाहते हैं, लेकिन आप नाम तो बताएं। मुझे वहां पर बैठे हुए हैरानगी हुई कि ये तो वही बात है कि कल को आप पुलिस के पास जाएं कि हमारी चोरी हो गई है, वो कहेंगे ठीक है चोरी हुई होगी, चोर का नाम बताएं, फिर हम एफआईआर दर्ज करेंगे। खुदा न खास्ता किसी का कत्ल हो जाए, वो कहें ठीक है लाश पड़ी हुई है, कत्ल हुआ है, फायर लगे हैं, बिल्कुल, लेकिन कातिल का नाम बताएंगे तो हम कार्रवाई करेंगे। ये मैं हैरान हूं कि किस हद तक हमारे इदारे मतलब बेबस नजर आते हैं और बायस्ड नजर आते हैं। और अब मैं इससे आगे क्या कहूँ, वो मुझे याद आ गए जस्टिस अहमद सईद शेख साहब जब अदालत में बैठा करते थे तो जो आजकल ब्रॉडशीट कमीशन के हेड हैं, वो कहा करते थे रीड माई लिप्स, जो मैं नहीं कहना चाह रहा वो भी आप समझ जाएं तो आप समझ जाएं जो मैं नहीं कहना चाह रहा या जो नहीं कह पा रहा। तो उन्होंने कहा जी आप नाम बताएं तो हम कार्रवाई करेंगे। तो बैरिस्टर अली जफर ने कहा कार्रवाई आपने करनी, हमने तो मालूमात देनी थी। उसके बाद अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी साहब ने कहा कि आप क्यों नहीं हमें बता रहे कि कौन था उन वीडियोस में और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और फिर उन्होंने एक हैरानकुन तौर पर एक बात की, उन्होंने कहा कि मामला सिर्फ अली हैदर का है कि वो एमपी हैं, अगर वो पैसे दे रहे हैं फिर उनकी हद तक है, हर कोई अपने किए का जिम्मेदार है, इसमें कहीं पे यूसुफ रज़ा गिलानी का नाम नहीं है। अगर साबित हो भी जाता है कि वो वोट खरीद रहे हैं तो इसके कंसिक्वेंसेस भी अली हैदर तक होंगे, अली हैदर गिलानी तक होंगे। गिलानी साहब का फिर भी इससे कोई तल्लुक नहीं है, यानी यूसुफ रज़ा गिलानी का। ये सबसे इंपॉर्टेंट आज की समाअत का एक मामला था जो उन्होंने उनकी बातों से लगा कि वो कहते हैं कि ये सिर्फ अली हैदर तक का मामला है, इसमें गिलानी साहब का जो है वो कोई मामला नहीं, क्योंकि उनका तो कोई नाम ही नहीं लिया गया उसमें। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अली हैदर तो वो तरीका जो बता रहा था वो वीडियो जब चली वोट जाया करने का, तो उन्होंने कहा कि ये तो वो एक तरीका बता रहे हैं ना कि अगर कोई वोट के ऊपर पहले से कोई इस तरह का मामला हो तो क्या करना है, उसको भी उन्होंने डिफेंड किया। फिर उन्होंने कहा कि हमने जज्बात से नहीं कानून से फैसला करना है, आपने जो पिटीशन दायर की है उसके साथ बयान हल्फी भी नहीं है और आप उसके मंदरजात पढ़ लें, आप उसके इक्तसाबात पढ़ लें, आप उसका कंटेंट पढ़ लें कि कैसे ये दरखास्त लिखी गई है। उसके बाद इरशाद कैसर साहब ने कहा कि हम 118(3) के तहत जो है ये केस सुन रहे हैं, तो उनको बताया गया कि मैडम 118(3) नहीं, आपका कानून 218(3) है, आप 118(3) कह रही हैं। उसके बाद खैर दोबारा उन्होंने ये मामला उठाया, उन्होंने कहा जी ये बताएं कि आपने जो हमारे सामने पंफलेट रखा है इस पंफलेट की कानूनी हैसियत क्या है। बैरिस्टर अली जफर साहब ने कहा कि ये पंफलेट नहीं है, ये आपकी प्रेस रिलीज है। और फिर वो व्हाट्सएप ग्रुप का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया गया, लेकिन इरशाद कैसर साहिबा ने उस वक्त तक की जो समाअत थी कहा कि हमारे सामने कोई सॉलिड सबूत नहीं है कि पैसा चला है या खरीदो फरोख्त हुई है, हमारे सामने ऐसी कोई चीज नहीं है। अली जफर साहब ने कहा कि इससे ज्यादा आपको क्या सबूत चाहिए, वीडियोस मौजूद हैं, एतराफी बयान मौजूद हैं, और हम तो आपको ये कह रहे हैं कि NA-75 के मामले में आपने जो पावर इस्तेमाल की है हम चाहते हैं कि आप वही पावर यहां पर इस्तेमाल करें। उन्होंने NA-75 वाला फैसला भी इलेक्शन कमीशन का पढ़कर दिखाया कि ये आपने सारा कुछ किया था, जो कि खुशाइंद है, आप बड़े एक्टिव हुए, अब हम चाह रहे हैं कि आप यहाँ पर भी उसी तरह एक्टिव हों। अली जफर साहब ने इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात, कानून, तमाम चीज़ें पढ़कर बताई और अली जफर साहब ने कहा कि हमारा काम सबूत देना है, तहकीकात करना, फोरेंसिक कराना, यह आपका काम है। इसके बाद अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी साहब ने कहा कि आप फ्राख दिली का मुजाहरा करें, आप अगर मालूमात देना चाहते हैं तो पूरी दें, आप अपने बंदों के भी नाम दें। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको वजाहत कर दूं कि ये 16 बंदों वाली बात जो चली मीडिया पे कि शायद PTI ने कहा कि हम 16 बंदों के नाम देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बैरिस्टर अली जफर साहब ने उन 2 लोगों का कहा जो कि स्टिंग ऑपरेशन में थे, उनका कहा कि वो उनके नाम वो देंगे, लेकिन 16 लोगों का उन्होंने कहा हमें तो पता ही नहीं है, ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है कि पकड़े कि कौन 16 लोग थे, और जब बैलेट ही ट्रेसेबल नहीं है ये इलेक्शन कमीशन का काम था। उसके बाद अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी साहब ने कहा कि सबके खिलाफ एक्शन होगा, आप सबूत फराम करें।
फिर देखें कि हम कैसे कार्रवाई करते हैं। इस मौके पर मलिका बुखारी जज्बाती हो गई और उन्होंने कहा कि आप जरा वीडियोस तो देखें, क्या हम आपको दिखाना क्या चाहते हैं, आप तो वीडियो ही नहीं देखना चाहते। और उन्होंने कहा कि हम तो आपको आपकी जिम्मेदारी बताने आए हैं कि आइन आपको किस चीज़ का पाबंद करता है, हम आपको सिर्फ ये याद कराने आए हैं, ये बताने आए हैं कि आइन आपको क्या कहता है। आइन तो ये कहता है कि जहां अभाम हो वहां पे भी इलेक्शन कमीशन जो है वो इस चीज़ को यकीनी बनाएगा कि ये तासुर भी ना जाए, करप्ट प्रैक्टिस हुई हैं। यहाँ पर तो वीडियो चीख कर बता रही हैं, एतराफ़ी बयान आ गए हैं, सबूत मौजूद हैं, और इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम तो आपसे ये चाहते हैं कि जो आपने डस्का इलेक्शन में किया वही आप यहाँ पे करें, वहां पे भी आपने अपने इख्तियारात का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, वो इख्तियारात अभी आपके पास मौजूद हैं, हम आपका एहतराम करते हैं, लेकिन हमें वीडियो तो चलाने दें और देखें तो सही कि यहाँ पर क्या होता रहा है। तो इस मौके पर जो है फिर आगे चलकर उन्होंने एक और मौके पर यह भी कहा मलिका बुखारी ने कि साबिक वज़ीर आज़म यहाँ पर सेनेटर बना है, करप्शन हुई है, यहाँ पर खरीदो फरोख्त हुई है, यहाँ पर मंडियाँ लगी हैं, और अगर वो चेयरमैन सेनेट बन जाता है तो पार्लियामान पर काला धब्बा होगा। कहा जाता है कि एक जरदारी सब पर भारी, लेकिन ये जरदारी जो है ये खरीदो फरोख्त कर रहा है, पैसा चला रहा है। ये हम मुल्क पूरे को क्या दिखा रहे हैं, हम आवाम को क्या मैसेज दे रहे हैं, हम लोगों को क्या पैगाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरा मुल्क आपकी तरफ देख रहा है, पूरे मुल्क ने वीडियोस देखी हैं। अब जिस पूरे मुल्क ने वीडियोस देखी हैं वो आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप वो इदारा हैं जिन्होंने इस वीडियोस पर एक्शन लेना है कि आप जो है वो क्या करते हैं। अब ये आपका काम है। उन्होंने मलिका बुखारी ने कहा कि जो कुछ हुआ इस इलेक्शन में वो इंतहाई शर्मनाक भी है, अफसोसनाक भी है कि ऐसे ये सिस्टम चलेगा। इस मौके पे जब मलिका बुखारी बहुत जज्बाती हुई और उन्होंने ज़बरदस्त बातें की, क्योंकि अली जफ़र साहब जो हैं वो बड़े धीमे अंदाज में दलाइल देते रहे। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि जिस तरह से अली जफ़र साहब ने पहले NA 75 में दलाइल दिए, केस हारे, गो के आइन और कानून के मुताबिक उन्होंने दलाइल दिए, यहाँ पर भी वो आइनी और कानूनी नुकात पेश कर रहे हैं, लेकिन ये आइनी और कानूनी केस नहीं है, ये सियासी केस है। यहाँ पर सियासी अंदाज से लड़ना होगा। वो उसी तरह से केस लड़ रहे हैं जैसे पनामा केस शुरू में हामिद खान साहब ने लड़ा था, लेकिन फिर उनको अलग किया गया, वो अलग हुए, फिर वो केस आकर लड़ा था नईम बुखारी साहब ने और उन्होंने वो केस जीता था। यहाँ पर भी अगर अली जफ़र साहब ने इसी तरह से होम्योपैथिक अंदाज से ये केस लड़ा तो ये केस PTI नहीं जीतने वाली। हाँ, अगर उन्होंने उस तरह से केस लड़ा जिस तरह से आज उनकी मौजूदगी में मलिका बुखारी ने बात की, जैसे कमल शोज़म ने बात की, जैसे फरूख हबीब ने बात की, और उनकी बातों के बाद इलेक्शन कमीशन में इमरान लाजवाब भी नजर आए और डिफेंसिव पे भी नजर आए। और एक मौके पर जब मलिका बुखारी इमरान की आंखों में आंखें डालकर बात करना चाह रही थी तो बहुत से लोगों की नजरें जो है वो नीचे थी, वो नहीं देख पा रहे थे। उसकी रीज़न ये कि बड़े ठोस उनके जो है वो दलाइल थे और इसी तरह से ये केस लड़ा जाएगा। जैसे अली जफ़र साहब लड़ना चाहते हैं वैसे ये केस नहीं आगे चलेगा। उसके बाद और वीडियोस उन्होंने कहा दिखाएं वीडियोस हम लोग देखने को तैयार हैं, लेकिन एक मौके पे फिर वो जज्बाती हो गया इलेक्शन कमीशन में इमरान कि हम ये टॉक शोज नहीं देखेंगे, आप टॉक शोज दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा टॉक शोज नहीं, टॉक शो में वीडियो चली है वो हम दिखा रहे हैं। फिर उसके बाद वो 10 करोड़ वाली वीडियो चली, 5 करोड़ वाली वीडियो चली, और इस मौके पे भी मलिका बुखारी ने ये किया कि जहां पे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में इमरान कह रहे थे कि कहां पे बात हुई है पैसों की, पैसों की तो बात ही कोई नहीं हुई, आप तो ऐसे कह रहे हैं। जब वो 5-6 करोड़ रुपए की बात हो रही थी, मलिका बुखारी ने 3 बार अपनी वहां पे जो टीम उनकी मौजूद थी 3 बार कहा कि पीछे करो, फिर चला उन्होंने कहा फिर पीछे जाओ, फिर चला उन्होंने कहा फिर पीछे जाओ, और उन्होंने फिर जरा गौर से देखा इलेक्शन कमीशन में इमरान को कि ये है वो 5-6 करोड़ की बात जो आप कह रहे हैं कि नहीं कहां पे है, पैसों की तो बात ही नहीं हो रही। और उसके बाद उन्होंने ये कहा अली जफ़र साहब ने, उन्होंने कहा जी 12 वोट बिके हैं, 3 अपोजिशन के जो हैं वो क्योंकि 169 वोट उनके ये हैं, लेकिन उनको 12 वोट हमारी तरफ से पड़े हैं PTI और इत्तेहादियों के, 3 वोट उनके रिजेक्ट हुए हैं, तो 9 उनके ज़्यादा हैं, 3 उनके रिजेक्ट हुए हैं। उसके बाद अल्ताफ़ इब्राहिम कुरैशी साहब ने पूछा कि दोबारा ये कहा कि यहाँ पर गिलानी साहब को तो कहीं पे नाम भी नहीं आया जिनके ऊपर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उन्होंने अली जफ़र ने कहा कि सब कुछ उसी के लिए किया जा रहा था। अली हैदर का एतराफ़ी बयान फिर उन्होंने चलाया, उन्होंने कहा ये उनका बेटा है और अगर कोई उनका दोस्त भी ये करता तो कंसिक्वेंसेज उनको फेस करने पड़ते, यहाँ पे तो उनका बेटा ये सारा कुछ कर रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा अल्ताफ़ इब्राहिम कुरैशी साहब ने कि इसमें अली हैदर ने, आपने एक और बात की कि कोई पैकेज की बात हो रही है, इसमें कहाँ पे अली हैदर पैकेज की बात कर रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा जहाँ तक वोट ज़ाया करने की बात है तो क्योंकि ये पहले भी होता रहा है बदकिस्मती से कि खाली कागज़ डाल दिया जाता है, बैलेट पेपर ले आता है वो रुकन, बाद में उसके ऊपर वोट डालकर वो डाला जाता है। तो उन्होंने कहा कि अब हमने ड्यूटी भी लगाई थी बंदे की कि देखे कि जो इलेक्शन कमीशन का बैलेट है वही इसमें डाला जाए। तो उन्होंने दिफा किया, भरपूर दिफा किया अली हैदर गिलानी का, और कि अली हैदर गिलानी तो बस ये बता रहा था कि अगर पहले से कोई निशान लगा होगा तो क्या करना है। उन्होंने और उसको डिफेंड करने के बाद फिर ये भी कहते हैं क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, कहते हैं मैं उनका दिफा नहीं कर रहा, आप ये समझे कि मैं उनका दिफा कर रहा हूँ, मैं तो वैसे आपको कुछ फैक्ट्स बता रहा हूँ। लेकिन वो बार बार कहते रहे कि इन वीडियोज़ में कोई ऐसा सबूत नहीं है।
कि हम जो है वो उनको नायल कर दें या उनका नोटिफिकेशन रोक दें। और फिर उसके बाद उन्होंने पहले क्योंकि कह भी दिया था कि अगर इन वीडियोस की बुनियाद पर हम नायल करने लगे तो ऐवान पूरा खाली हो जाएगा। इसके बाद बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि पूरी दुनिया को समझ आ रही है कि ये क्या हो रहा है इन वीडियोस में, आप जो करप्शन पकड़ने वाला इदारा है और जब एतराफ़ भी कर चुका है अली हैदर गिलानी तो फिर पीछे क्या बचता है। अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी ने दोबारा कहा कि आप उनको भी लाएं ना जो पैसे ले रहे थे, लेने और देने वाले दोनों कसूरवार हैं। ये कैसे हो सकता है कि लेने वाले मजे उड़ाते रहें, आप फराखदिली का मुजाहरा करें, आप क्यों घबरा रहे हैं, आप बेनिफिशरीज को क्यों बचा रहे हैं, आप उनका नाम क्यों नहीं ले रहे, आप उनको नहीं लाएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा। फिर इस मौके पर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि मैं दोनों के नाम आपके सामने ले चुका हूँ। तो अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी ने कहा कि आप जबान पर ना लाएं, हमें लिख कर दें दोनों मेंबरान के नाम। उन्होंने कहा मैं लिख के दे देता हूँ। कहते ऐसे नहीं, आप प्रॉपर जिस तरह दरखास्त और डॉक्यूमेंट जमा कराए जाते हैं उस तरह से प्रॉपर जमा कराएं। तो फिर उसके बाद बैरिस्टर अली जफर साहब ने कहा कि मामला यहाँ पर ख़त्म नहीं होता। मरियम का उन्होंने बयान चलाया, मरियम नवाज का, कि मरियम नवाज यहाँ पर कह रही है कि जी टिकट चला है। तो इस पर भी इलेक्शन कमीशन मेंबरान ने मरियम को डिफेंड किया। इरशाद कैसर साहब ने कहा कि इसका क्या मतलब है। अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी ने कहा कि ये तो आप एक ही चैनल के एंगल से चीज़ें दिखा रहे हैं, ARY के एंगल से। इस मौके पर फरूख हबीब ने कहा कि ये ARY ने अपने तौर पे नहीं कोई चीज़ बताई, ये मरियम की तकरीर है जो सारे चैनल ने चलाई है। इस पर अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी ने कहा कि मरियम ने शायद ये बात किसी और एंगल, किसी और अंदाज से कही होगी। हो सकता है वो ये कहना चाह रही हो कि हमारा बयानिया चला है, वो ये कह रही हो कि हमारा मौक़िफ़ चला है, हमारी आवाज़ चली है। इरशाद कैसर साहब ने कहा कि हो सकता है शख्सियत भी तो हो सकती है। तो इस मौके पर अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी ने कहा कि जो आप कह रहे हैं यानी बैरिस्टर अली जफर शायद वो भी ठीक हो, लेकिन ठोस सबूत आपको देने होंगे। इसके बाद अली जफर साहब ने कहा कि अगर वो ये कहना चाह रही होती कि लोगों ने हमें हमारे मौक़िफ़ की वजह से, बयानी की वजह से वोट दिया, तो फिर वो कहती कि नजरियाती तौर पर लोगों ने हमें सपोर्ट किया, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उसके बाद इरशाद कैसर साहब ने कहा नहीं, उन्होंने कहा तो है कि मुस्लिम लीग नून की टिकट चली है, यानी भरपूर उन्होंने मरियम को डिफेंड किया है कि मरियम का ये मतलब नहीं था, अली हैदर गिलानी का ये मतलब नहीं था, फलां का ये मतलब नहीं था। सारा मतलब मेरा नहीं ख्याल कि नून लीग को ज़रूरत पड़ेगी अपना वकील पेश करने की। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब तक मुकम्मल शवाहिद ना हो, पूरी चेन ना मिले, कुछ नहीं कर सकते। अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी साहब ने दोबारा कहा कि जब तक पैसे लेने वालों को फ्रीक नहीं बनाते हम कुछ नहीं कर सकते। ये नहीं हो सकता कि पैसे लेने वाले दंदनाते फिरें। आपने पैसे लेने वालों के खिलाफ क्या किया है? अगर जमहूरियत का फ़रोग चाहते हैं तो सफ़े मिसल पर कुछ लाएं। ये कहना गलत है कि हमने कुछ नहीं किया, इलेक्शन कमीशन ने मिनिस्टर्स को नायल किया, इंसाफ होगा नहीं बल्कि हो तो वो नज़र भी आएगा। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन ऐसे फैसला करेगा कि इंसाफ ना सिर्फ होगा बल्कि हो तो वो नज़र भी आएगा। उन्होंने फिर वो क्लियर किया कि हमने कोई नोटिस नहीं लिया, आपका काम है शवाहिद देना। ये नहीं हो सकता कि पैसे लेने वाले दंदनाते फिरें और मोतबर ठहरें। हमने फैसल वोडा के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दिया है, हमारे लिए सब बराबर हैं। इस मौके पर फरूख हबीब और कमल शोजफ ने कहा कि हमें इंटरिम रिलीफ तो दें, नोटिफिकेशन तो रोकें, वक्त कम है, लेकिन उस पर उन्होंने कहा कि हम ये आपको इंटरिम रिलीफ नहीं देंगे। इसके बाद मलिका बुखारी ने कहा कि ये छोटा केस नहीं है, पूरे पाकिस्तान का केस है, इंसाफ करें। इस पर अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी ने कहा कि इंसाफ वो नहीं होगा जो आपको इंसाफ लगता है, इंसाफ आइन और कानून के मुताबिक होगा। इसके बाद कमल शोजफ ने कहा कि जिसने एतराफ़ कर लिया है उसको तो आप बुलाएं, लेकिन इस पर भी इलेक्शन कमीशन मेंबरान मुकम्मल खामोश रहे। फरूख हबीब ने कहा कि टाइम कम है, आप जो है वो फ़ौरन इसके ऊपर कोई ना कोई फैसला सुनाएं। लेकिन अब कल तक उन्होंने कहा कि हम इसको कल तक उन्होंने कहा कि आप दरखास्त नहीं जमा करवाएं, उसमें उनको फ्रीक बनाएं, फिर हम देखेंगे। अभी वैसे मैं आपको बता दूं कि कल का कंफर्म नहीं है कल समाअत होगी या नहीं होगी, क्योंकि कहा गया कि ऑफिस टाइम में आप जो है वो दरखास्त जमा करवाएं, और ऑफिस टाइम मेरा ख्याल है ख़त्म हो चुका होगा। अब आज दरखास्त जमा नहीं होगी, कल होगी। अब कल इलेक्शन कमीशन पता नहीं समाअत करता है या नहीं करता। और अभी बहुत लंबी आज वीडियो है, 81 मिनट की समाअत थी। कुछ चीज़ें अभी भी रह गई जिस पर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकड़ी हम सबका हमें नासो। अल्लाह हाफ़िज़।